तो हेलो गाइस, क्या हाल है सब लोगों के। एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज है आपका 4 मार्च और हमारी जो पहली ट्रेड है वो पंच अप हो चुकी है। अभी हम लोग फुल क्वांटिटी यहाँ पे नहीं उतारे हैं। तो जैसे एक बार मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा 75 क्वांटिटीज़ में डालता हूँ और उसके बाद आपको फर्दर ट्रेड एक्सप्लेनेशन करता हूँ। यहाँ पे प्राइस ठीक ठाक लग रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं मोर 75 क्वांटिटीज़। ठीक है। तो ठीक है गाइज, मैं थोड़ा इस ट्रेड को एक बार लाइक मैनेज कर लेता हूँ। एसएल वगैरह यहाँ पे लगा लेता हूँ। 8-9 रुपये का एसएल लग रहा है तो 10 रुपये का एसएल हम यहाँ पे फट दे सकते हैं लगभग। ठीक है, बॉटम पे अपने को एकदम ट्रेड मिली है। अभी के जो ऑप्शन का एकदम करंट लो है वहीं पे हम लोगों ने परचेज करा हुआ है। एक डिस्काउंटेड प्राइस आप लोग इसको बोल सकते हो। और यहाँ पे अब ट्रेड चलती है या नहीं चलती है देखते हैं। और आगे आप लोग देखिए कि मतलब जो भी इस ट्रेड में होता है मैं इसे यहाँ फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। और ट्रेड एक बार कंप्लीट हो जाए तो मैं उसके बाद इसका लॉजिक और क्यों हमने वो ट्रेड ली वो आगे बताता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे अपनी एक और ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है जो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मिली है। पिछली ट्रेड का भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ, बट इन दोनों ट्रेड के बीच का जो टाइमिंग था जैसे कि आप देख सकते हो, पिछली जस्ट ट्रेड में अपन लोगों की जो जो ट्रेड थी वो एग्जिट हुई थी, उसका एसएल हिट हुआ था और उसके विद इन जो नेक्स्ट कैंडल हमारी बन रही है, फॉर्म हो रही है 15 मिनट में, उसमें हमारी सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, ये जो ट्रेड आप देख सकते हो ये भी जो ऑप्शन का जो प्राइस है उसके बॉटम पे ही हम लोगों को मिल रही है। तो ये रीज़न क्यों है बॉटम पे लेने का, क्योंकि हम लोग ना रिवर्सल ट्रेड करते हैं और रिवर्सल ट्रेड की एक जो सबसे अच्छी बात होती है वो ये होती है कि वो हमेशा जड़ पे मिलती है, राइट। जो प्राइस होता है वो हमेशा सबसे बेस्ट होता है, बट इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं अगर आप इसको प्रॉपरली नहीं करते। तो इसके इन्स और आउट मैं आपको आगे फर्दर बताता हूँ, बट अभी जो ट्रेड है वो हमारे यहाँ पे 150 यूनिट हम ऑलरेडी इसमें एग्जीक्यूट कर चुके हैं। और क्यों इसमें हुआ है, एक बार अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को यहाँ पे दूँ, निफ्टी का चार्ट में लगा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वो कैंडल है एग्जैक्ट इस पॉइंट पे। एक बार मैं यहाँ पे आपको ये लगा देता हूँ, ये एग्जैक्ट इस पॉइंट पे एक बार थोड़ा सा मैं इसका ट्रेड को थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ, थोड़ा एसएल वगैरह इसमें लगा लेते हैं, क्योंकि नोबडी नोज कि कब चीज़ें एकदम आपके हाथ से निकल जाएं और आपको एसएल लगाने का भी मौका नहीं मिले। तो एक बार सिस्टम पे हम लोग एसएल डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एसएल अपना ऑलमोस्ट लगा चुके हैं। यहाँ से आगे मैं ये ट्रेड को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और लास्ट में एंड में
जब रिजल्ट आ जाएगा ट्रेड का तो उसके बाद फर्दर एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्यों हमने ये ट्रेड ली और उसके पीछे का लॉजिक वगैरह क्या था, ठीक है। तो बने रहिए ट्रेड में गाइस। ओके गाइस, तो आज की जो हमारी दोनों की दोनों ट्रेड्स है वो दोनों की दोनों में हम लोगों को लॉस हुआ है, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। और जो टोटल लॉस हुआ है वो ऑलमोस्ट 2800 कुछ का, एक बार जैसा आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2800 कुछ का अपने को लॉस हुआ है, जो कि ब्रोकरेज वगैरह देने के बाद 3000 प्लस का लॉस हम इसे बोलेंगे, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। दोनों की दोनों ट्रेड हमारी थी जो कि डायरेक्शन में नहीं चली। जो दोनों ट्रेड्स का लॉजिक है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ट्रेड हमारी इस कैंडल पे एग्जीक्यूट हुई थी। रीज़न क्या था उस चीज़ का, अगर आप जूम करके इस पोर्शन को देखोगे तो यहाँ पे एक गैप है, ठीक है, बहुत स्लाइट गैप है, बट ठीक है, हमारा सेटअप जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग इनफ है इतना मेरे को ट्रेड ट्रिगर करने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे ही ये कैंडल इस लो को ब्रेक करती है तो वहाँ पे अपन लोगों की एंट्री हो जाती है। इस लो के ब्रेक होने पे इस एग्जैक्ट कैंडल पे हमको ट्रेड मिली है। ये वो कैंडल है जहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड ली थी, ठीक है। अपना एसएल जो था वो ऑलमोस्ट शायद यहाँ पे इस इस लो के नीचे हम लोगों ने रखा हुआ था, और विद इन 5-6 कैंडल 5-5 मिनट में हमारा पहला ट्रेड जो थी वो एसएल हिट हो चुका था उसमें, ठीक है। सेकंड ट्रेड में हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा पहला 5 मिनट में एसएल ट्रिगर हो जाता है तो हम लोग 15 मिनट में स्विच कर लेते हैं चार्ट को, ताकि आज के दिन में अगर और 5 मिनट में कुछ लॉसेस हों, जो कि जनरली होता है फर्स्ट ट्रेड अगर नहीं चलती 5 मिनट की उसके बाद, तो वो जो नॉइसेस होती है ना ऊपर नीचे में, उसमें हमारे बाकी के जो मतलब लॉसेस हैं वो ना हो। अब 15 मिनट में स्विच करने का रीज़न ये है कि 15 मिनट में थोड़ा-सा नॉइसेस कम होती हैं। 15 मिनट में क्या होता है कि मार्केट इतना जल्दी मैनिपुलेट नहीं करता है। 15 मिनट का एक टाइम फ्रेम बहुत ही आइडल टाइम फ्रेम है ट्रेड करने के लिए। तो 15 मिनट में उसकी जस्ट नेक्स्ट कैंडल में अगर आप देखोगे तो सेम था। अ, ये जो कैंडल है अगर आप देखोगे तो इसमें यहाँ पे गैप आप नोटिस कर सकते हो।
राइट? ये गैप यहाँ पे है। तो इसके लो पे एग्ज़ैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे हमारा ट्रेड होगी ट्रिगर, ठीक है? अब ट्रिगर होने के बाद अगर आप देखोगे तो मैं इसको भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्विच कर लेता हूँ और एग्ज़ैक्टली इस कैंडल पे हमारे ट्रेड ट्रिगर हुई थी और इस कैंडल पे हमने एंट्री ली थी। उस टाइम पे ऑप्शन की ये कैंडल चल रही थी। 22,050 के ऑप्शन उस टाइम पे भी इन द मनी ही था। ठीक है? तो ये कैंडल थी, काफ़ी लंबा इस कैंडल को मैंने होल्ड करा, लाइक काफ़ी लंबी इस ट्रेड को मैंने होल्ड करा गाइस, जो कि ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग डे होता है। बट ठीक है, अपना काम है कि जब तक ट्रेड अपने देखो 2 रीज़न होता है, एक तो होता है विनिंग साइड, एक होता है लूज़िंग साइड में, ठीक है? हमेशा आप विनिंग साइड में होल्ड करिए। विनिंग साइड में होल्ड करना इज़ अ गुड थिंग, है ना? बट लूजिंग साइड में हम लोग बिल्कुल भी होल्ड नहीं करेंगे। जहाँ पे हम लोगों ने बोला है, हमारा स्टॉप दिया गया है, वहाँ पे अपना सिस्टम स्टॉप लॉस डालेंगे और एग्ज़िट हो जाएँगे। वहाँ पे हमको बिल्कुल नहीं रहना। ल मार्केट के अगेंस्ट में नहीं खड़ा होना कभी भी, है ना? देखिए 2 सिचुएशन होती है, या तो आपकी गर्दन मार्केट के हाथ में होती है, या तो मार्केट की गर्दन हमारे हाथ में होती है, ठीक है? सिंपल सा रूल बना लो, जब भी अपनी गर्दन मार्केट के हाथ में, जल्दी भाग जाओ। और जब भी मार्केट की गर्दन हाथ में आए ना जिस दिन, उस दिन इतने जल्दी नहीं भागना है और जब तक आए तब तक, ठीक है? तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपन लोगों ने ट्रेड ली थी, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं आपको बता दूँ लगभग 11:30 बजे अपन लोगों की ट्रेड एग्ज़ीक्यूट हुई थी और लगभग 2 बजे हम लोग एग्ज़िट हुए थे। तो इसमें आप देखिए कितने लंबे टाइम तक मैंने होल्ड करा है। मेरी ट्रेड जनरली 15-20 या आधे घंटे में फिनिश हो जाती है। ठीक है, बट ठीक है, अपने जो प्राइस था वो बहुत लंबी रेंज तक अपने उसमें था और चलने के चांसेस बहुत अच्छे थे। क्योंकि ऑप्शन का जो ऑप्शन प्रीमियम अगर आप देखोगे, नोटिस करना एक बार ऑप्शन प्रीमियम को, ऑप्शन प्रीमियम बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा था, बहुत अच्छे से, है ना? तो जब तक प्राइस मेरे फ़ेवर में सपोर्ट कर रहा है तब तक हम ट्रेड में थे। जैसे ही वो अगेंस्ट में निकला, हम लोग इस कैंडल पे एग्ज़िट हो गए, यहाँ पे जो एसएल हमने लगाया था। वैसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे किया था, बाद में ट्रेल करके हमने यहाँ पे कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या था कि इस कैंडल पे एग्ज़िट हमारी हाफ क्वांटिटी 75 क्वांटिटी एग्ज़िट हुई थी। बट जब मैंने यहाँ पे देखा, ये थोड़ा एडवांस पॉइंट है कि क्यों मैंने यहाँ पे ऐड करा, इस पे थोड़ा एक्सपीरियंस यहाँ पे काम करता है। ये आप इस कैंडल को नोटिस करिए, कितने अच्छे तरीके से 15 मिनट का जो सेलिंग प्रेशर था उसको लाइक बायर्स ने खत्म करा था। तो यहाँ से जो नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड थी, इसको यहाँ से स्काई शूट करना था। बट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट कैंडल क्या करने लगी, रेड फॉर्म करने लगी, तो वो उस वजह से मैंने दोबारा से यहाँ पे अपनी 75 क्वांटिटी जो रिमूव करी थी ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ऐड करवा दी। तो दोबारा से 150 क्वांटिटी पे वो करा और यहाँ तक हम लोगों ने इसको ट्रेड को होल्ड करा। तो ये था आज का ट्रेड का लॉजिक गाइस, होपफुली थोड़ा-सा आप लोगों को इस एक्सप्लेनेशन से हेल्प मिली होगी और कुछ नॉलेज होपफुली आप लोगों को इस ट्रेड से मिला होगा। देखिए, सिंपल सा है कि मार्केट में हर दिन प्रॉफ़िट नहीं हो सकता, हर ट्रेड प्रॉफ़िटेबल नहीं हो सकती, हर दिन प्रॉफ़िटेबल नहीं हो सकता। अगर आपको कोई बंदा बोल रहा है कि मैं 100% काम करता हूँ, 100% मेरी एक्यूरेसी है और 100% मैं प्रॉफ़िट लाता हूँ, तो उससे जितना दूर हो सके भागिए, क्योंकि वो स्कैमर है, विदाउट एनी डाउट, ठीक है? ह जो एक्चुअल ट्रेडिंग होती है उसमें आप विन और लॉस दोनों करते हो और कंबाइंड करके आपका एक मंथली जो इनकम है वो जनरेट होती है, ठीक है? तो सिंपल है कि आपकी अपने सेटअप पे भरोसा करना सीखिए और ठीक है, जिस दिन वो लॉस दे उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए और मार्केट रिवॉर्ड देता है। अगर आप डिसिप्लिन हो, लॉसेस को जल्दी काटना, आपको पता है लॉसेस को कब काटना है, जब मार्केट आपके फेवर में नहीं चल रहा है, आप उससे नहीं लड़ते हो जिस दिन, तो जिस दिन मार्केट चलता है ना, वो आपको रिवॉर्ड भी देता है। सिंपल है ना? तो ट्रेडिंग को सिंपल बनाइए, जब मार्केट आपके अगेंस्ट चले उस दिन ओवर ट्रेड मत करिए और जब भी आपका लाइक जिस दिन चलता है तो ठीक है, जिस दिन चलेगा अपन लोग प्रॉफिट कमाएँगे, जिस दिन नहीं चलता अपने सिंपल था, आज की 2 ट्रेड बनी। अ, दोनों में लॉस हुआ, ओके, और 1 ट्रेड बन सकती थी तो हम 1 और ट्रेड लेते, बट तीसरी ट्रेड जैसे हम लोग क्या करते हैं, 3 ट्रेड अ डे का रूल है अपना। 3 ट्रेड लेते हैं, अगर तीनों के तीनों लॉस हो गए तो सिस्टम सीधा शट डाउन और उसके बाद बिल्कुल देखना नहीं है कि कहाँ गया। आज जैसे 2 ही ट्रेड मिली तो ठीक है, 2 ही ट्रेड के बाद कोई तीसरी ट्रेड मिली नहीं, लगी नहीं, तब तक टाइम भी ओवर हो गया। तो 2 में अपना काम, मतलब 2 में ही अपन लोगों ने अपना दिन भर का वो करा। काफ़ी एग्ज़ॉस्टिंग डे था, अगर आप देखोगे तो अपन लोग सुबह से
लगभग 10-15 से अपन लोग मतलब सुबह 9 बजे से बैठे थे, पहली ट्रेड 10 बजे मिली और सेकंड ट्रेड जो एग्ज़िट हुई वो 2 बजे हुई, तो इतना लंबा मार्केट में बैठने में थोड़ा टायर्ड ही हो जाता है। तो ये था गाइज़ आज का वीडियो। बताइएगा आपको कैसा लगा और काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है गाइड पिछली जो वीडियोज़ मैंने डाली हुई हैं, उनमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है चैनल में, तो जो भी नए लोग हैं, सबसे पहले उनका वेलकम एंड थैंक यू सो मच। इस चैनल मतलब मैं होपफुली अपना जो भी एक्सपीरियंस है, उसको आप लोगों के साथ बाँटने की पूरी कोशिश करूँगा, है ना? और जो जो सेटअप है, इसको धीरे-धीरे एक्सप्लेन करता रहूँगा और लास्ट में थोड़ा-सा एक जब चीज़ें थोड़ा-सा मतलब लगेगा कि अब सही टाइम आ गया, तो उस टाइम पे मैं जो भी अपना सेटअप है, उसको कंप्लीटली यूट्यूब पे ऑल टोटल फ्री उसको एक पूरी सीरीज़ बना के कंप्लीट क्योंकि वो एक वीडियो में नहीं हो सकता क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसको मैं एक वीडियो 15 मिनट या 20 मिनट में नहीं एक्सप्लेन कर सकता। सेटअप तो नॉर्मल है, सेटअप तो 2 मिनट में एक्सप्लेन हो जाएगा। बट उसके पीछे की जो उसको एग्ज़ीक्यूट करना, उसमें क्या मैंने ट्वीक्स करे हुए हैं, उनको बताना, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना? तो फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको अपनी ये जो लाइव ट्रेडिंग वीडियोज़ हैं क्योंकि मेरे को मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे को जो सबसे ज़्यादा हेल्प करी है वीडियोज़, वो लाइव ट्रेडिंग वीडियोज़ है। मैं अपने टाइम पे जब देखता था क्योंकि मैंने कहीं से भी ऐसा मतलब कोई कोर्स स्पेशली ऐसा खरीदा नहीं है या फिर किसी कोर्स ने मेरे को ऐसा प्रॉफ़िटेबल नहीं बनाया है। दूसरों के वीडियोज़ देख-देख कर ही चीज़ें मैं सीखा हुआ हूँ। तो उसमें भी जो मेरे को सबसे बेस्ट लगी थी एक थोड़ा नॉलेज स्टार्टिंग का हाँ, ठीक है, नॉलेज के लिए आप किसी को देख सकते हो जब लेकिन आपको जब नॉलेज हो गया तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अच्छी जो वीडियोज़ मेरे को लगी थी, वो लगी थी जो लाइव ट्रेड होती हैं। मतलब लाइव ये नहीं कि यूट्यूब पे लाइव आ गए और आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे खरीदो, वहाँ पे वो खरीदो। वो स्पून फीडिंग हो जाती है, उससे वो मेरे को बिल्कुल मैं उसके लाइक सपोर्ट भी नहीं करता हूँ और वो सही भी नहीं है, स्पून फीडिंग नहीं है सही। अगर आपको एक्चुअल ट्रेडर आप जिस दिन बनोगे तो वो प्रॉफ़िट ही आपको लाइक हेल्प करेंगे अगर अदरवाइज़ अगर आप किसी की कॉल लेके या किसी को देख के कि इसने यहाँ पे ले लिया, मैं भी ले लेता हूँ, उससे हो सकता है 1 या 2 ट्रेड में आप प्रॉफ़िटेबल बन जाएँ। बट एक जो फॉर्च्यून होता है ना मार्केट से बनाना, वो नहीं बन पाएगा फिर। वो आपका तभी बनेगा जब आपको मार्केट से पैसा लेना आ जाएगा। है ना? तो उसमें मेरी जो हेल्प करी थी, इस टाइप की वीडियोज़ ने हेल्प करी थी। तो मैं इसीलिए अब मैं भी अब यही वाली वीडियोज़ को लाइक ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ बनाना कि पूरे दिन भर अपन लोगों ने कैसे ट्रेड किया। अगर आप एक सिंपल सा चीज़ देखोगे तो यहाँ पे एक बार आप वेट करके देखना। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 90% लोगों ने इस चीज़ को स्किप करा होगा जिसको मैं ऑलरेडी 40x पे चलाया हुआ मैंने। ये वाला जो अ, रि लाइक जो टाइम फ्रेम है ना सेकंड ट्रेड का, वो 40x पे चलाया हुआ है। उसमें भी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि लोग इतने इम्पेशेंट होंगे कि उसको स्किप करके देखेंगे, है ना? उसमें भी स्किप करके देखेंगे। आप ये लगाइए कि उस बीच में मैं कितने थॉट प्रोसेस होंगे जिनसे मैंने लड़ा लड़ा होगा, अपने आप को डिसिप्लिन बनाने के लिए, कितने बार लगा होगा यार यहाँ पे निकाल लेते हैं या फिर यार ये अब मेरे अगेंस्ट जा रहा है निकाल देता हूँ, मेरे साथ जा रहा है, पिछली ट्रेड का जो लॉस है वो रिकवर आपने या जैसे नोटिस किया होगा यहाँ पे जो जो हमारा आज का लॉस था वो रिकवर हो गया था और हम अपन लोग प्रॉफिट में भी थे, एग्ज़ैक्ट इस रीज़न पे, राइट? बट हम लोग वहाँ पे एग्ज़िट नहीं हुए क्योंकि देखो सिंपल सा है यार, रिकवरी माइंडसेट से मत आओ। रिकवरी माइंडसेट जिस दिन आपका हट गया ना, मेरी हर एक ट्रेड पे टारगेट होता है। रिकवरी के लिए कोई भी ट्रेड मैं करता नहीं हूँ, ठीक है? अगर रिकवरी मेरे को लेनी होती तो यहाँ पे ऑलमोस्ट रिकवरी से ऊपर हो गया था। मार्केट ना 100-500 रुपया ऊपर ही देता था रिकवरी से। अपन लोग यहाँ पे जा सकते थे बट नहीं, रिकवरी के लिए थोड़ी ना आए थे हम लोग। हम लोग तो ये ट्रेड पे अपना टारगेट हिट करने के लिए आए थे, राइट? तो टारगेट के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। नहीं लगा एसएल दिया, इट्स ओके फाइन। बट ऐसा रिकवरी माइंडसेट से छोटे ये बहुत छोटा माइंडसेट है, इसको डेवलप करना होता है ना? हर थॉट ऐसा नहीं है थॉट नहीं आता है, थॉट अभी भी आते हैं बट अपन लोग उस थॉट से लड़ना सीख गए हैं अब। अब मार्केट में ये छोटे-मोटे जो थॉट्स थे, इनसे हम लोग लड़ के जीत चुके हैं, है ना? तो यही था बस बाकी यही है गाइज़ सिंपल सा चीज़ है यार डिसिप्लिन बनना होता है, अपने जो ऐसे रैंडम थॉट्स हैं, उनसे लड़ना होता है। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। अगर मैं एक्चुअल मायने में आपको बताऊँ तो सबसे ज़्यादा लड़ाई हमारी खुद से है। ना मार्केट तो हमारे लिए फॉर्च्यून होता है, मार्केट तो हमारे लिए लाइक गॉड गॉड है ना? भगवान जिसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं वो गुजराती बड़ा अच्छा स्लोगन है, भावी भगवान छे ऐसा कुछ है राइट? तो मार्केट को भगवान जैसा मानो। वो उसके
ना तो हमसे उसको लड़ना है, ना कुछ करना, अपनी इतनी औकात भी नहीं है कि मार्केट से जाके लड़ सके, ना तो उसको फ़र्क पड़ता है हमारी ये छोटी-सी कैपिटल लेके हम लोग जो आए हुए हैं, छोटे चाकू छुरी लेके लड़ने के लिए, उससे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट? तो अपनी जो लड़ाई है वो खुद से है, खुद के थॉट से है, खुद के जो रैंडम थॉट्स बीच में आते हैं ना, उनसे लड़ाई करिए। उसको बोलिए कि नहीं, तू गलत है बॉस, मेरे जो रूल लिखे हुए हैं ना मैंने, वो सही है। ठीक है? उससे जिस दिन लड़ना सीख गए, उस लड़ाई पे जिस दिन जीत गए, तो फिर उसके बाद जो प्रॉफ़िटेबल जर्नी है वो स्टार्ट होती है गाइज़, ठीक है? तो बस यही है गाइज़। थैंक यू सो मच करना चाहूँगा एक बार दोबारा से अपने नए सब्सक्राइबर्स का, और इसी तरीके की वीडियो चैनल पे आती रहेंगी। लॉसेस के वीडियोज़ में यस सीखने को बहुत होता है। लाइक जितने भी लोग लॉसेस की वीडियोज़ देखते हैं और जितने भी डालते हैं उनके लिए रिस्पेक्ट है, और जितने देखते हैं उनके लिए भी रिस्पेक्ट है। रीज़न क्या है कि उसमें सीखने के लिए बहुत है। राइट? उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ होता है कि कैसे एक बंदे ने लॉसेस ली, अपने लिमिट में लॉसेस ली, और उसको उसके क्या थॉट प्रोसेस रहे थे, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्यों उसने इन आउट बार-बार नहीं करा लॉसेस के टाइम पे, क्यों वो रिवेंज नहीं लिया मार्केट से। चुपचाप जितना अपना आज का हम लोग एक ट्रेड में रिस्क लेने आए थे, वो रिस्क हमने मार्केट को दिया और उसके बाद ओवर ट्रेड नहीं किया, है ना? तो ये चीज़ें, इस पे काम करिए, होपफुली आज नहीं तो कल 1 साल, 2 साल, 3 साल लगेगा, बट प्रॉफ़िटेबल बनेंगे सभी लोग, है ना? एकदम नहीं बन सकते, यस प्रॉफ़िट जो रेशियो है फेलियर रेट का वो 90% ही रहेगा गाइज़, बट वो मैं ऑलरेडी, जैसे मैं पिछली अपने वीडियो में कई बार बोलता हूँ, वो 1 साल का होता है। नेक्स्ट ईयर उस 90% में जो फेलियर है ना, उन्हीं में से कुछ लोग प्रॉफ़िटेबल बनते हैं, है ना? जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता है, किसी भी एक फ़ील्ड में होता है। पहले अपन लोग बुरे होते हैं उस चीज़ में, थोड़ा-थोड़ा सीखते हैं, एक टाइम ऐसा आता है उस चीज़ को हम क्रॉस कर लेते हैं, तो ये है। बाकी तो वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा वरना लोग बोर हो जाते हैं। तो ठीक है गाइज़, बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपने कोई थॉट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन्स हैं, कोई भी डाउट्स हैं या कोई सजेशन है, कमेंट सेक्शन ऑलवेज़ वेलकम्स, है ना? और प्लीज़ अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया गाइज़ तो लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। बहुत मोटिवेट करता है मेरे को ये चीज़, और मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।